नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे चैनल पे आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ्स, साइंस और शिक्षण अधिगम और बाल विकास की कक्षाएं चालू हैं। तो जिस कड़ी में मैं साइंस सब्जेक्ट में एक क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैं आपको पाठ्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको विज्ञान का अर्थ, प्रभाव एवं महत्व नामक जो आपकी पहला चैप्टर है, सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें आपके करवाने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, विज्ञान का अर्थ, प्रभाव एवं महत्व। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, प्रभाव, महत्व एवं इसका कक्षा शिक्षण, ये वाला जो आपकी पहली यूनिट है, आपके सिलेबस के अनुसार आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्या होता है, इस सारे चैप्टर का निचोड़ मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊँगा। तो आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने अन्य मित्रों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन साइंस सब्जेक्ट का, विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, प्रभाव, महत्व एवं इसका कक्षा शिक्षण। तो सबसे पहले इस कड़ी में जो सबसे पहली चीज़ है, विज्ञान का अर्थ एवं इसकी परिभाषाएँ। इसकी कौन कौन सी परिभाषाएँ आपके पेपर को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण है, उन सारी परिभाषाओं को मैंने लिखा है आपके लिए। तो देखते हैं कौन सी परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली परिभाषा आइंस्टीन की है, जिन्होंने कहा है, आइंस्टीन के अनुसार हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त उन्नत को तर्कपूर्ण एक रूप विचार प्रणाली बनाने का प्रयास को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कि कहने का मतलब है, जो भी हमारे अस्त व्यस्त मतलब अस्त व्यस्त, उन्नत का मतलब जो भी हमारी थोड़ी बहुत उन्नत, जो भी हमने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की है अपने एक्सपेरिमेंट में, उसको एक तर्कपूर्ण के रूप में विचार प्रणाली बनाने का प्रयास को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये आइंस्टीन साहब ने कहा था। दूसरी, कोनांट के मतानुसार विज्ञान समान विचारों को अंतर संबंधित है और भावनाओं के संबंधी रूपरेखा है, जो अनुसंधान और निरीक्षण के परिणाम स्वरूप विकसित, यहाँ पे विकसित है, यहाँ पे विकसित लिखा है, यहाँ पे क्या है? विकसित होती है। ठीक, तो ये इन्होंने कोनांट साहब ने कहा था। तो ये सिर्फ परिभाषाएं हैं, इनको आपके पेपर में कभी कभी पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया है। तीसरी परिभाषा कार्ल और पोपर ने कहा था, विज्ञान एक निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति है और वैज्ञानिक सिद्धांत तब तक वैज्ञानिक नहीं होते जब तक कि उन्हें आगा प्रयोग सिद्ध प्रमाण द्वारा परिवर्तित ना किया जाए। तो ये कार्ल पोपर ने कहा था विज्ञान के बारे में। अगली परिभाषा वुडवर्थ एवं ओबर ने कहा था, विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो हमारे प्राकृतिक वातावरण में स्थित परिस्थितियों या घटित घटनाओं को अधिकतर शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करता है। विज्ञान क्या है? वह मानवीय व्यवहार है जो हमारी प्राकृतिक वातावरण में स्थित परिस्थितियों या घटित घटनाओं को अधिकतर शुद्धता से व्याख्या करने का प्रयास करता है। मतलब जो हमारी दैनिक परिस्थितियां हैं, उनसे जो घटित घटनाएं हैं, उनमें शुद्धता करने की व्याख्या क्या करता है? विज्ञान करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए डेफिनेशन है वुडवर्थ या ओबर्न की। ठीक है, तो ये आप रट लीजिएगा, पेपर में आ सकती है आपके। अगला टॉपिक, अगली जो है ग्रिग की परिभाषा है, शाब्दिक अर्थों में विज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है, परंतु विस्तृत रूप में इसका अर्थ प्रकृति से संबंधित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। प्रकृति से संबंधित जो संपूर्ण ज्ञान है वो क्या है? विज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करना। ये किसने कहा था? ग्रिग्स ने कहा था। ये आपके में विकल्पी में आ सकता है कि ये परिभाषा किसने बोली है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है इसको पढ़ना। अब देख लेते हैं भाई दूसरा टॉपिक, विज्ञान की प्रकृति क्या है।
तो इस विषय में डॉक्टर DS कोठारी साहब ने क्या कहा। डॉक्टर DS कोठारी के अनुसार विज्ञान मनुष्य की सामूर्त कार्यकुशलता है और इसी के फलस्वरूप मानव की प्रगति एवं उन्नति अति तीव्र तथा असाधारण रूप में हुई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, मनुष्य की सामूर्त कार्यकुशलता है। वैज्ञानिक ज्ञान हर प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात लगभग दोगुना हो जाता है। मतलब हर 15 वर्ष में जो है वैज्ञानिक ज्ञान क्या होता है, दोगुना हो जाता है लगभग। और पर मनुष्य की जागरूकता की उसके आसपास तेज़ी से बदलते हुए संसार से तुलना की जाए, इसके अनुसार एक साधारण व्यक्ति का शीघ्र ही असामयिक होना बल्कि असमायिकता से बहुत दूर होना लगभग निश्चित है। ये आपकी प्रकृति हो गई विज्ञान की, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देखते हैं, समाज पर विज्ञान का प्रभाव। समाज पर विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। पहली चीज़ है विज्ञान तथा उद्योग। आप जानते हैं कि आजकल आधुनिक मशीनें आ गई हैं, वो किसकी बदौलत हैं, जिससे हमारा काम बहुत ही आसानी पूर्वक हो जाता है। विज्ञान तथा उद्योग में बहुत ही सफलता विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुई है। जितनी भी मशीनें आई हैं, पहले क्या होता था, सब हाथ से मज़दूरों द्वारा काम किया जाता था, तो जिससे हमारा उद्योग जो इंडस्ट्री थी वो सारी इतने ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाती थी। आजकल के इस युग में हमारे लिए विज्ञान के द्वारा अधिक से अधिक अच्छी मशीनें आई हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो उद्योग जगत है उसमें एक अच्छी उन्नति हुई है। तो उद्योग जगत पे विज्ञान का एक विशेष प्रभाव है। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग जगत में विज्ञान ने अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी है। तो उद्योग वाला आप समझ गए। दूसरी चीज़ विज्ञान और स्वास्थ्य में क्या, आप जानते हैं कि आजकल CT स्कैन हो गया या एक्सरे निकालने के लिए जो मशीन्स होती हैं महंगी, वो और भी सारी जो स्वास्थ्य विभाग में यूज की जाती हैं मशीनें, उनके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, जिससे हमारा मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रह सके। उसके लिए जो भी मशीनें लगाई गई हैं वो उनका कैसे हो सकती है मशीनें, वो किसके द्वारा लगाई गई, वो विज्ञान अगर नहीं होती तो कैसे होती। तो ये हम कह सकते हैं कि विज्ञान का स्वास्थ्य जगत पे भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरी चीज़ कृषि की नई विधियाँ। पहले आप जानते हैं बैलों से जो हमारी कृषि होती थी, अब आज देखिए कि ट्रैक्टर आ गया है। वो ट्रैक्टर किसकी बदौलत आया है, विज्ञान की बदौलत। तो ये कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान से हमको बहुत ही अच्छा लाभ हुआ है। तो जितनी भी विधियाँ हैं कृषि की नई जितनी भी विधियाँ हैं वो विज्ञान के द्वारा अच्छी हो पाई हैं। चौथी चीज़ विज्ञान और संचार। आप देख लीजिए विज्ञान इतना बढ़ चुका है कि आप ऑनलाइन चीज़ें पढ़ रहे हैं। आप देखिए लेक्चर किस में देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं। मोबाइल किसकी बदौलत है, विज्ञान की बदौलत। आप मीलों दूर अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, किसकी बदौलत, विज्ञान की बदौलत। तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान ने संचार जगत में भी अपना एक विशेष छाप छोड़ी है, अपनी एक विशेष प्रगति की है। तो ये विज्ञान और संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान एवं परिवहन के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा विज्ञान का महत्व है, क्योंकि परिवहन के क्षेत्र में बसें हो गई, कार हो गई, आपकी मोटरसाइकिल हो गई, सब चीज़ किसके माध्यम से चल रही है। अगर आपने विज्ञान नहीं होता तो ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट ही नहीं होती इनकी। तो विज्ञान का परिवहन के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप विज्ञान का महत्व समझ गए, समाज पर इसका क्या महत्व है। समाज क्या बनता है, समाज में सब लोग होते हैं, वो सब इन सब चीज़ों का या विज्ञान का समाज पर बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभाव है। ठीक, अब वैज्ञानिक खोजों में भारतीयों का योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन साइंटिफिक रिसर्च। ये भी आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही भारतीयों ने वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में नेतृत्व किया है। चरक जड़ी बूटियों की दवा के रूप में प्रयोग करने वाला महान चिकित्सक थे तथा सुश्रुत प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे। तो आपके पेपर में ये आ जाता है, सुश्रुत क्या थे, शल्य चिकित्सक
या 4-3 ऑप्शन और दे देंगे बहुकल्पी में, या आप पूछ लेंगे चरक कौन थे, चिकित्सक थे कि शल्य चिकित्सक थे। ऐसे ही ऑप्शन में आपको अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन वैज्ञानिक कौन क्या था। चरक क्या था, चिकित्सक था। और सुश्रुत क्या था, महान शल्य चिकित्सक। आर्यभट्ट ने क्या दिया था, पाई का मान लगभग 3.14 तथा श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण को हल करने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों में भी भारतीय वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। जैसे जगदीश चंद्र बसु ने पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहला पता लगाया। सर सीवी रमन, एस रामानुजन, एसएन बोस, मेघनाथ साहा, टीआर सुसाद्र, होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई आदि भारतीय वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक खोजों द्वारा विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रक्षेपण शास्त्र में निर्माण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर कस्तूरी आदि भारतीय वैज्ञानिकों की विशेष उपलब्धि है। तो ये जो भी था वैज्ञानिक खोजों में भारतीयों का, जो भारतीय वैज्ञानिक थे उनका क्या योगदान था, इन स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताया गया है कि कौन वैज्ञानिक का कितना, भारतीय वैज्ञानिक जो थे उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था। अब विज्ञान का महत्व देख लेते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना, विकास, संचार एवं परिवहन के क्षेत्र में। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी संचार का माध्यम है, जैसे संचार का माध्यम क्या, मोबाइल या और भी चीज़ें, मोबाइल के माध्यम से या परिवहन के क्षेत्र में जो भी महत्व है, विज्ञान का अत्यधिक महत्व है, मैंने आपको पहले ही बताया। और इनसे अगर जब संचार नहीं होगा तो विश्व बंधुत्व की भावना कैसे होगी। एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा है, परिवहन से जुड़ा है, एक व्यापार से जुड़ा है। व्यापार कैसे होता है, दो देशों के बीच में व्यापार होता है, जहाज़ों द्वारा कैसे होता है, वो जहाज़ कौन लाया, विज्ञान लाया। तो ये सब समझ सकते हैं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कैसे होता है, विज्ञान के माध्यम से होता है। संचार भी विज्ञान के माध्यम से होता है और परिवहन के क्षेत्र में भी विज्ञान का एक विशेष महत्व है। अंतरिक्ष का ज्ञान, 2 नंबर यहाँ पे 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, नंबरिंग चेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अंतरिक्ष का ज्ञान, अगर अंतरिक्ष का ज्ञान आज आप देखते हैं चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो ये कब अंतरिक्ष का ज्ञान करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, विज्ञान का महत्व बहुत ही ज़्यादा है अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति। चिकित्सा के क्षेत्र में दिन पर दिन प्रगति हो रही है, किसके माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। औद्योगिक विकास में तीव्रता, औद्योगिक जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं सब में विज्ञान के जरिए नई नई मशीनें बनाई जा रही हैं, किसके द्वारा, विज्ञान के द्वारा बनाई जा रही हैं। तो औद्योगिक विकास में तीव्रता किसके माध्यम से आ रही है, विज्ञान के माध्यम से। कृषि उत्पाद में उत्पत्ति, आज भी जितने भी अनाज उग रहे हैं पहले की तुलना में आज के समय ज़्यादा अन्न का उत्पादन हो रहा है या और भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, किसके माध्यम से, क्योंकि हमने कृषि को विज्ञान से जोड़ दिया है। विज्ञान के माध्यम से नई नई मशीनें हैं जिनके द्वारा कृषि करना आसान हुआ है। तो जब कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ पैदा होती है तो कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कृषि उत्पादन में भी विज्ञान का एक विशेष महत्व है। कार्य क्षमता में वृद्धि, अब भाई देखिए, कोई इंसान जो मनुष्य है, मजदूर है, वो आप मजदूरों से लगवा दीजिए, 2 मजदूर लगवाइए और एक गड्ढा खोदने के दीजिए तो वो पूरा दिन लगा देगा। और वही आप जेसीबी से खुदवा दीजिए तो वो आधे घंटे में कर देगा। तो क्या कहते हैं, कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई कि नहीं। तो कार्य क्षमता में वृद्धि किसके माध्यम से ज़्यादा हुई, वो किसके माध्यम से हुई, विज्ञान के माध्यम से। तो विज्ञान का इस क्षेत्र में भी बहुत अधिक महत्व है कि कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। नैतिक मूल्यों में वृद्धि, विज्ञान के द्वारा नैतिक मूल्यों में भी वृद्धि बहुत अत्यधिक महत्व है। अगला चीज़, अनुशासनात्मक मूल्यों में वृद्धि। अनुशासनात्मक मूल्यों में भी वृद्धि विज्ञान के द्वारा ही संभव है। नागरिकता का मूल्य, आज की दुनिया में प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान का नागरिकता के लिए मूल्य बहुत अत्यधिक है,
ठीक है। तो अगली चीज़ है सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक में भी आजकल सांस्कृतिक मूल्यों में भी बहुत अधिक विज्ञान का महत्व है। प्रदूषण एवं दुरुपयोग के खतरे। विज्ञान से सब चीज़, किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो विज्ञान का जो है प्रदूषण एवं दुरुपयोग के खतरे भी विज्ञान के द्वारा संभव हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो विज्ञान के महत्व को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आशा करता हूँ। ये 3-4 टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए। अगली वीडियो में मैं इसके आगे का चीज़ बताऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपने यह PDF चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यह PDF आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, जिसके माध्यम से आप ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अन्य मित्रों को ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।